अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्रैक द कंसेप्ट विद शहबाज। आज हम करेंगे द नेक्स्ट मेथड टू फाइंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सॉलिड और लिक्विड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड की बाय द मेथड ऑफ मिक्सचर। आज हम करेंगे इलेक्ट्रिकल हीटिंग मेथड। इसमें आपके पास अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, the electrical heating method is used to determine the specific heat capacity of solids and liquids by the measuring the heat supplied and the resulting temperature change. ये काफ़ी easy method है to find the specific heat capacity of the solid and the liquid, जिसमें simply हम जो है वो उसको electric heater से heat supply करेंगे और change in temperature note down करके हम specific heat capacity find out कर सकते हैं। इसके लिए ऑपरेटर्स जो आपको रिक्वायर्ड होगा, एक सॉलिड ब्लॉक होना चाहिए। और याद रहे सॉलिड ब्लॉक आपके पास जिस भी सॉलिड के आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम है, लेकिन उसके अंदर आपके पास दो होल्स होनी चाहिए जिसमें हम एक में हीटर इंसर्ट कर सकें और एक में थर्मोमीटर। जैसे कि यहाँ पर फिगर में आपके पास मेंशन है, सपोज एक सिलेंड्रिकल शेप का आपके पास सॉलिड ब्लॉक मौजूद है, उसमें दो होल्स हैं, एक में हम बाद में इलेक्ट्रिकल हीटर इंसर्ट करेंगे और एक में हम थर्मोमीटर इंसर्ट करेंगे। इस तरह से आपको एक इमर्शन हीटर भी चाहिए होगा, वोल्ट मीटर, एमीटर टू मेजर द वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं, और एमीटर फॉर मेजरिंग द करंट। थर्मोमीटर भी हमें इसमें चाहिए होगा, कॉटन वूल फॉर द इंसुलेशन भी हमें इसमें रिक्वायर्ड होगी। प्रोसीजर की बात करें तो प्रोसीजर भी इसका वेरी सिंपल है। जैसे अभी हमने देखा कि आपके पास एक सिलेंड्रिकल शेप का सॉलिड ब्लॉक था, उसमें दो होल्स थे, एक में हमने ये दिस वन इज द इमर्शन हीटर, या मीन आप इसको इलेक्ट्रिकल हीटर भी कह सकते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें तो वो हीट प्रोड्यूस करता है। और सेकंड ये आपके पास जो होल है वो थर्मोमीटर के लिए, जिसमें हमने थर्मोमीटर इंसर्ट कर दिया है। तो सबसे फर्स्ट प्रोसेस इसमें आपके पास जो होगा, आपने सबसे पहले उस सॉलिड ब्लॉक का जो है वो मास फाइंड आउट कर लेना है। इंसर्ट द हीटर एंड द थर्मोमीटर इनटू द ब्लॉक। जो होल्स उसमें है उसमें आपने हीटर भी इंसर्ट कर दिया, थर्मोमीटर भी इंसर्ट कर दिया। और ये याद रहे कि आपने जो आपके पास ये थर्मोमीटर के लिए जो होल है उसमें आपने ऑयल भी इंसर्ट करना है। ऑयल सिर्फ और सिर्फ आपके पास इसीलिए है ताकि जो राइज इन टेम्परेचर है ये एक्यूरेटली उसको नॉन कर सके, इसका थर्मल कांटेक्ट जो है वो सॉलिड के साथ सही रहे और एक्यूरेटली टेम्परेचर चेंज जो है वो मैयर हो सके। आपने इसको कॉटन के साथ जो है वो इंसुलेट भी कर देना है ताकि इन्वायरमेंट का इस पर इफेक्ट ना आए। ओवरऑल जो है इस सॉलिड को आपने कॉटन वूल से आइसोलेट करना है, इंसुलेट करना है। इनिशियल रीडिंग्स आपने नोट डाउन कर लेनी है कि फाइन इनिशियली आपका टेम्परेचर कितना है, सपोज दैट इज T1। और यहाँ पर आप देखें कि हीटर के साथ आपने ये बैटरी अप्लाई कर दी और इसी तरह से आपके पास एक वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस जो कि इसके अक्रॉस हम देंगे, और ये वो नोट करेगा, और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है जो कि आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स में इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। और ये आपके पास वो बैटरी है जिसके साथ हम लोगों ने हीटर को ऑन करना है, और ए स्टैंड फॉर हेयर इज द एमीटर, और ये सीरीज में कनेक्टेड है, ये भी आगे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और ये करंट मेजर करके देते हैं हमें। आपने यहाँ पर फॉर अराउंड 10 मिनट्स इस हीटर को जो है वो ऑन करना है। जैसे हीटर ऑन होगा तो आपके पास क्या होगा, इसमें हीट प्रोड्यूस करेगा जो कि उस सॉलिड को हीट प्रोवाइड करेगा, और हीट गेन करके सॉलिड जो है वो हीट अप होगा और यहाँ पर टेम्परेचर राइज जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। आफ्टर 10 मिनट्स आपने हीटर को स्टॉप कर देना है और रीडिंग्स भी नोट करते रहना है कि आपके पास वोल्टेज कितना रहा यहाँ पर और करंट जो है वो उसकी वैल्यू कितनी थी, वो भी आपने नोट डाउन कर लेनी है। फिर उसके बाद आपने थोड़ी देर स्टॉप रखना है, क्योंकि आपके पास मोस्टली इस तरह से होता है कि जो हीटर है यहाँ पर आपके पास चूंकि हीट इसको डायरेक्टली मिल रही है, तो यहाँ पर आपके पास टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो यहाँ से हीट ट्रांसफ़र होगी फॉर अदर पार्ट्स ऑफ द सॉलिड। तो एक टाइम पे आपके पास जो है वो यहाँ पर जो राइज इन टेम्परेचर आ रहा है थर्मोमीटर में, जब वो स्टॉप होगा तो फिर अभी आपने ये देखना है कि मैक्सिमम वो टेम्परेचर कितना जो है वो आपको थर्मोमीटर पे मिले, आपने उसको एज एन फाइनल रीडिंग नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद सिंपल आपने फॉर्मूला लगाना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई M डेल्टा T। सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड हो जाएगी, M आपके पास मास ऑफ द सॉलिड हो जाएगा, डेल्टा T
इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर के दौरान डिफरेंस जो कि फाइनल ज़्यादा है, तो दैट्स वाई इसको T2 माइनस T1 आप कह सकते हैं। ये आपके पास डेल्टा T हो जाएगा। यहाँ पर Q आपके पास क्या बनेगा, जो यहाँ Q होगा, द Q विल बी हीट प्रोवाइडेड बाय द सॉलिड, आप इसको QH भी कह सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पर अभी फ़िलहाल हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस नहीं किया, तो इसलिए फ़िलहाल उसने भी नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो हीट सप्लाइड बाय द हीटर होगी वो आपके पास होगी VIT के इक्वल। टी आपने कितने टाइम के लिए उसको जो है वो ऑन रखा है, वो आपके पास टाइम हो जाएगा। आई जो है वो करंट कितना रहा आपका इसमें, और वी आपका वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर कितना था। ये हीट सप्लाइड बाय द हीटर होगी, जितनी हीटर हीट सप्लाई करेगा सॉलिड उतनी ही हीट जो है वो गेन कर लेगा। और यहाँ से आप सिंपल बाय यूजिंग दिस फार्मूला यू कैन फाइंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड। दिस वाज द इलेक्ट्रिकल हीटिंग मेथड। इसी तरह से सेम इसी प्रोसेस से हम लिक्विड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी बाय इलेक्ट्रिकल हीटिंग मेथड जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, एक कैलोरीमीटर चाहिए होगा विद लिक्विड, फॉर एग्जांपल उसमें वाटर है, या मतलब जो भी जिस भी लिक्विड की आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है। आपको इमर्जन हीटर चाहिए होगा, वोल्ट मीटर एंड एमीटर एंड थर्मोमीटर। इसका ऑपरेटर्स भी काफ़ी सिंपल है। ये आपके पास कैलोरीमीटर हो गया, जिसमें हम लोगों ने जो है वो जिस लिक्विड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है वो आपने इंसर्ट कर दिया, और थर्मोमीटर आपने इसमें ऐड किया, और हीटर जो है वो इसके अंदर हमने इमर्स कर दिया, और ये वोल्ट मीटर हो गया और एमीटर, और ये आपने बैटरी लगा दी। यहाँ पर आपने मास फाइंड आउट कर लेना है एम्प्टी कैलोरीमीटर का। नेक्स्ट लिक्विड का मास फाइंड आउट करने के लिए आपने लिक्विड उसके अंदर इंसर्ट करके फिर ओवरऑल मास फाइंड आउट करेंगे, जैसे हम लोगों ने मिक्सचर मेथड में फाइंड आउट किया था। टोटल मास में से कैलोरीमीटर का मास माइनस करेंगे तो आपके पास मास ऑफ द लिक्विड आ जाएगा। फिर उसके बाद आपने बाय यूजिंग द थर्मोमीटर इनिशियल टेम्परेचर नोट डाउन करना है। नेक्स्ट इंसर्ट आपने इसको जो है हीटर को इंसर्ट किया और उसको आपने कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ। जैसे इसको हम लोग ऑन करेंगे तो हीटर हीट प्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस बाय द हीटर है वो दो सब्सटेंसेस गेन कर रही होंगी। एक कुछ हीट आपका जो है वो लिक्विड गेन करेगा, और चूंकि कैलोरीमीटर भी जो है वो मेटल से बना हुआ होता है और मोस्टली हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो कॉपर से है, तो कुछ हीट जो है वो कैलोरीमीटर गेन करेगा। इसमें आपने जो है वो साथ में रीडिंग्स को भी जो है वो नोट डाउन करते रहना है। जब इंक्रीज इन टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस आ जाए फिर आपने जो है वो उसको स्टॉप कर देना है, या मीन ऑफ कर देना है आपने हीटर को, और उसको स्टेयर करते रहना है। फाइनल राइज इन टेम्परेचर जितना आएगा उसको आपने एज एन फाइनल टेम्परेचर नोट डाउन कर लेना है। फिर अगेन वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो हीट सप्लाई होगी बाय द हीटर, एनर्जी सप्लाइड, कुछ हीट गेन करेगा लिक्विड एंड कुछ हीट गेन करेगा आपका कैलोरीमीटर। फिर अगेन सेम आपने वही प्रीवियस काम करना है जो हमने मिक्सचर मेथड में किया था। फॉर्मूला आपके पास था C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय M इंटू डेल्टा टी, और यहाँ से Q आ जाएगा आपके पास MC डेल्टा टी के। Q हीटर जो हीटर हीट सप्लाई करेगा वही आपके पास VIT के इक्वल होगी, लेकिन यहाँ पर जो कि अभी आपने नहीं पढ़ी तो आप डायरेक्ट Q हीटर लिख सकते हैं या QH लिख सकते हैं। क्यू डब्ल्यू, क्योंकि यहाँ हम लोगों ने डब्ल्यू अगर वाटर यूज़ किया तो क्यू डब्ल्यू, अगर कोई और लिक्विड है तो क्यू एल यहाँ पर लिख सकते हैं। और ये भी आपने सेम ये वाला फॉर्मूला लगा के एम सी डेल्टा टी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। कैलोरीमीटर के लिए भी आप सेम यही फार्मूला लगाएंगे, MC मास ऑफ द कैलोरीमीटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द कैलोरीमीटर, और इसका भी चेंज इन टेम्परेचर फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दो टेम्परेचर हैं, सो दैट्स वाई फाइनल और इनिशियल यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं। यहाँ हमें सब्जेक्ट बनाना है Cl को, क्योंकि हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द लिक्विड फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर आपके पास ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ प्लस हो रही है, वहां जाके आपके पास जो है वो माइनस हो जाएगी। और दूसरा Ml और Tf माइनस Ti जो है वो दूसरी साइड पे आपने डिवाइड कर देना है। दिस वन विल बी द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द लिक्विड बाय द मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग। इससे रिलेटेड आपसे जो शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकती हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग कॉटन वूल इन द एक्सपेरिमेंट। तो आपने इसको जो है वो हीट लॉस को मिनिमाइज करने के लिए, ताकि आपकी हीट जो है वो इन्वायरमेंट में लॉस ना हो और आपकी रीडिंग्स पे इफेक्ट ना आए। सो दैट्स व्हाई वी इंसुलेट आवर सिस्टम।
Why is oil used in the thermometer hole? To ensure good thermal contact with the block, ताकि जो है वो थर्मोमीटर का और उस सॉलिड का कांटेक्ट जो है वो थर्मल कांटेक्ट गुड रहे और राइज इन टेम्परेचर एक्यूरेटली नोट डाउन हो सके। राइट द फार्मूला यूज टू कैलकुलेट स्पेसिफिक, ये वैसे इतना खास नहीं है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।